गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइव 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 30 मई 2020 और आज हम लोग 30 मई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स सेलिब्रेटेड? तो ये है 29 मई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, अब ये जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस है यानी इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो इसको मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए और उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिन्होंने शांति स्थापना में अपना योगदान दिया है। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के द्वारा मनाया जाता है। तो वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस का थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। क्या है? वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। अब इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के द्वारा। तो हम लोग संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? अरेबिक है, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत मछुआरों के क्षेत्र को आधुनिकीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा थी? अंडर विच स्कीम वाज पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू मॉडर्नाइज द फिशरमैन सेक्टर? तो यह है स्वात सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। स्वात सागर योजना के तहत मछुआरों के क्षेत्र को आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस योजना के अकॉर्डिंग मछुआरों के क्षेत्र को आधुनिकीकरण से रिलेटेड एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें जैव शौचालयों को बढ़ावा देना है, मछली पकड़ने के जहाजों के लिए बीमा कवरेज अवेलेबल कराना है, मत्स्य प्रबंधन योजना बनाना है, ई ट्रेडिंग विपणन, फीसर्स और संसाधन को उपलब्ध कराना है। ये सब एक्टिविटीज हैं जो इस योजना में शामिल हैं। अब ये जो योजना है स्वात सागर, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। तो हम लोग इस योजना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, PMSSY was first mentioned during the 2019-20 बजट। इस योजना को पहली बार 2019-20 के बजट में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट है, इट एम्स टू ब्रिंग अ ब्लू रिवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर्स इन इंडिया। इस योजना का जो मेन उद्देश्य है भारत में मत्स्य क्षेत्र के अस्थायी और जिम्मेदार विकास के माध्यम से एक ब्लू रिवोल्यूशन को लाना है। नेक्स्ट है, it also intends to augment fish production and productivity at an annual growth rate of 9% to achieve a target of 22 million metric tons by 2024-25। फ्रेंड, जो यह योजना है 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9% वार्षिक वृद्धि दर से मछली का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट है,
It strives to create direct employment to 15 lakh fishers, fish farmers and about thrice this number as indirect employment opportunities. इस योजना से 15 लाख मछुआरों, मछली किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो एम्स टू डबल द इनकम्स ऑफ फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड फिश वर्कर्स बाय 2024। इस योजना का उद्देश्य है 2024 तक मछुआरों, मछली किसानों और मछली श्रमिकों की आय को दोगुना करना है। नेक्स्ट है, द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू 2024-25। इस योजना को 5 वर्षों की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा, 2020-21 से लेके 2024-25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन एंड शूस्टर के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new CEO of साइमन एंड शूस्टर? तो यह है जोनाथन कॉर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी जोनाथन कॉर्ट को साइमन एंड शूस्टर का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है कैरोलिन रीडी का। किनका? कैरोलिन रीडी का। फ्रेंड्स, ये जो साइमन एंड शूस्टर है वो एक अमेरिकी प्रकाशन कंपनी है जिसको लिंकन स्कस्टर के द्वारा 1924 में न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तत्काल निःशुल्क ई पैन कार्ड जारी करने की सुविधा का शुभारंभ किया है? Who has launched the facility of issuing free ई पैन कार्ड immediately? तो यह है निर्मला सीतारमण जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी निर्मला सीतारमण जी ने तत्काल निःशुल्क ई पैन कार्ड जारी करने की सुविधा का शुभारंभ किया है और यह सुविधा ऐसे आवेदकों को मिलेगा जिनके पास वैध आधार संख्या के साथ साथ आधार से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने वैश्विक महामारी के समय लोगों की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए फंगल पाउडर विकसित किया है? विच यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड फंगल पाउडर टू इनहांस पीपल्स इम्यूनिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्लोबल एपिडेमिक? तो यह है बोडोलैंड विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ने इस फंगल पाउडर को विकसित किया है। फंगल पाउडर है जो वैश्विक महामारी के समय में लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new MD and CEO of Wipro? तो यह है थिएरी डेला पोर्टे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी थिएरी डेला पोर्टे को विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है अबिदाली नीमचवाला का। किनका? अबिदाली नीमचवाला का। फ्रेंड्स, अभी जो थिएरी डेला पोर्टे हैं वो विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। तो हम लोग विप्रो से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 29 दिसंबर 1945 में। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1945 में। विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और अभी प्रेजेंट टाइम में विप्रो के चेयरपर्सन कौन है? ऋषद प्रेम जी। क्या नाम है उनका? ऋषद प्रेम जी। और अभी प्रेजेंट टाइम में विप्रो के सीईओ कौन है? थिएरी डेला पोर्टे। क्या नाम है उनका? थिएरी डेला पोर्टे। और ये न्यूली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए का योगदान देने का घोषणा किया है? विच यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 करोड़ रुपीज इन द पीएम केयर्स फंड? तो यह है जम्मू और कश्मीर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी जम्मू और कश्मीर ने पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए का योगदान देने का घोषणा किया है। इस फंड का यूज देश में कोविड-19 महामारी की आपदा को रोकने के लिए किया जाएगा। अब इस फंड को देने का घोषणा किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। तो हम लोग जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर का कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू। और अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा का सीट कितना है? 5 और राज्यसभा का सीट कितना है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों से कोविड-19 के योद्धाओं को सम्मान देने के लिए वंदे उत्कल जननी राजकीय गीत गाने का आग्रह किया है?
Which state government has urged the people of its state to sing Bande Utkal Janni State song to honor the warriors of COVID-19? तो यह है ओडिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी कोरोना वायरस महामारी में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी अपनी सेवा दिन रात प्रोवाइड कर रहे हैं, उन कोविड-19 के योद्धाओं को सम्मान देने के लिए ओडिशा राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों से अपना राजकीय गीत बंदे उत्कल जननी गाने का आग्रह किया है। फ्रेंड्स, अब इस राजकीय गीत को गाने का आग्रह किया गया है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग ओडिशा से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। और अभी प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और अभी प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। क्या नाम है उनका? गणेशी लाल। ओडिशा में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 147। कितना है? 147। ओडिशा में लोकसभा का सीट कितना है? 21। और राज्यसभा का सीट कितना है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली वीरेंद्र कुमार हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो वे एक पॉलिटिशियन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वीरेंद्र कुमार थे जो राज्यसभा के सांसद और लोकतंत्रात्मक जनता दल के नेता थे। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? वीरेंद्र कुमार। और ये एक पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीसी ने स्वास्थ्य और पोषण के उत्पादों की डायरेक्ट सेलिंग के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? ITC has tied up with which company for direct selling of health and nutrition products? तो ये है अम्बे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी ITC ने जितने भी स्वास्थ्य और पोषण के उत्पाद हैं, उनकी डायरेक्ट सेलिंग के लिए अम्बे कंपनी के साथ करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है? Which state has started the रोजगार सेतु स्कीम? तो यह है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है। फ्रेंड्स, अब ये जो योजना है रोजगार सेतु योजना, इसको कुशल श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना के अकॉर्डिंग उन कुशल श्रमिकों का सर्वे किया जाएगा जो पहले से कहीं और उद्योग में काम कर रहे थे और अभी वो राज्य में अपने वापस लौट आए हैं। और इस सर्वे के बाद सरकार है जो कारखाने और कार्यशाला मालिकों और ठेकेदारों से संपर्क करेगी जो सड़क और पुल निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की देखरेख करते हैं, जिससे कि श्रमिक और नियोक्ता दोनों को लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, अब इस योजना को स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है उनका? शिवराज सिंह चौहान। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। क्या नाम है उनका? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में असेंबली सीट कितना है? 230। कितना है? 230। मध्य प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 29। और राज्यसभा का सीट कितना है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया जाएगा? हु विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो यह है मार्कोस ट्राइजो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अभी जो एनडीबी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक हुई थी, जिसको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, इसी बैठक में इस निर्णय को लिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो मार्कोस ट्राइजो है, ये किनका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे केवी कामत का। किनका? केवी कामत का। फ्रेंड्स, अभी ने एनडीबी का चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा। तो हम लोग एनडीबी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं एनडीबी के बारे में। एनडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जुलाई 2015 में। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन। एनडीबी में मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। और अभी प्रेजेंट टाइम में एनडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? केबी कामत। और 7 जुलाई 2020 को इनका कार्यभार है जो खत्म हो जाएगा और इन्हीं का स्थान लेंगे मार्कोस ट्राइजो। क्या नाम है उनका? मार्कोस ट्राइजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के किस गेंदबाज को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है?
Which Sri Lankan bowler has been suspended from all formats of cricket with immediate effect? तो यह है सेहान मधुशंका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सेहान मधुशंका है जो श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं और इन्हीं को अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया है, वे किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी हैज पास्ड अवे, ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो यह है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अजीत जोगी थे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है और ये मरवाही विधानसभा सीट से विधायक थे। तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है, इनका क्या नाम था? अजीत जोगी। अब अजीत जोगी है जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 28। कितने हैं? 28। और अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। क्या नाम है उनका? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 90। कितना है? 90। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का सीट कितना है? 11 और राज्यसभा का सीट कितना है? 5। फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में भारत ने किस देश को सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है? इंडिया हैज हेल्प टू विच कंट्री इस्टेब्लिश्ड मिलिट्री वार गेम सेंटर? तो इसका ऑप्शन था युगांडा, नाइजर, अल्जीरिया और केन्या। तो यह है युगांडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी भारत ने युगांडा देश को सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी न्यू पुस्तक द इका बॉक का ऑनलाइन विमोचन किया है? Who has recently released his new book द इका बॉक ऑनलाइन? तो इसका ऑप्शन है फांगफंग, तबलीन सी, रस्किन बॉन्ड और जेके रॉलिंग। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।